हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूनम राज ऑफिशियल में। और ये पीछे आप सब देख सकते हैं कितना सारा सब बरसात का नतीजा है। बरसात इतना ज़्यादा हो रहा है कि घर में ही रेंगनी बांध के और कपड़ा डाला गया है। और आज हम लोग आज संडे है और आज मम्मी कूट रही हैं। ये देखिए मकई का भात, चावल का भात तो सभी लोग खाए होंगे। ये देखिए, तो ये ना ओखली में हम लोग कूट रहे हैं। तो मम्मी फर्स्ट कूट दी, अब जा रही मैं कूटने फटाफट। और इसका चावल जो बनता है भात बहुत टेस्टी लगता है। गांव में तो अक्सर लोग खाते हैं, पर शहर वाले लोग बहुत कम क्या, मेरे तो सोचते कि बनता ही नहीं होगा। हाँ, क्योंकि इस सीजन में जो मकई होता है ना, उसी का ये भात बनता है और बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी। तो आप चाहें तो इसको अगर मकई मार्केट में मिले, भुट्टा जो होता है ना, उसको छुड़ा के और घर पे भी बना सकते हैं। शहर वाले लोग भी बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। कैसे मैं वो बताऊंगी आप लोग को। ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए पहले फटाफट कूट लेते हैं। हेलो गाइस, तो मकई का भात बनाने के लिए मैं कूट रही हूँ मकई, वो भी ओखली में। ये देखिए, शहर के लोग जाते हैं जिम, और हम लोग के बिहार में इतना घर का ही काम जिम वाला है कि जिम जाने का ज़रूरत ही नहीं है। अब इससे बढ़िया जिम में क्या एक्सरसाइज होगा बताइए? क्या मम्मी, ये काम का काम भी हो जाएगा और जिम का जिम। पूरा, पर इसको कूटे बिना छोड़ूंगी नहीं, पूरा कूटना है। बहुत रहा है। और बहुत लोग बोलते हैं कि शहर की लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, पर मैं शहर से बिलोंग करती हूँ और मैं A to Z काम करने का क्षमता रखती हूँ। मैं कोई भी काम नहीं बोलती हूँ कि मुझसे नहीं होगा, मैं कोशिश करती हूँ। और बोलते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो वही है। बहुत लोग बोलते हैं कि शहर के लड़की से बियाह मत करी है लोग, ना तो कुछ ना करी, सब फेक है। तो करने वाली लड़कियां कहीं भी करती है, वो शहर हो या गांव हो। और नहीं करने वाली लड़कियां कहीं नहीं करेगी, ये मेरा मानना है। आप लोग का क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं पहले फटाफट कूट लूँ क्योंकि मकई का भात खाना है। और जब बन के तैयार होगा तो सारा मेहनत एकदम रंग ला देगा। हे गाइस, तो यहाँ पे मैं कूटते कूटते बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। वही मम्मी पूरा हंस रही थी कि हाँफ वैलू, और कोई भी हाँफ जाएगा गाइस, क्योंकि ये मक्के के दाने को इतना में ही करना होता है ना कि यहाँ पे हालत हो जाता है ख़राब। और ये देखिए कैसे पाउडर की तरह बिल्कुल बनाना होता है। तो आप लोग ही सोचिएगा कि कितना ज़्यादा मेहनत लगता है। अगर आप लोग इस तरह नहीं बनाना चाहते हैं तो आप लोग इसको आराम से मिक्सी जार में भी पीस के बना सकते हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और फिर उसके बाद हम लोग बनाए इसको चूल्हे पर रख दिए थे गर्म पानी। और जब पानी गर्म हो गया था तो इसको थोड़ा थोड़ा करके मम्मी डाल रही थी और इसको मिक्स चला रही थी अच्छे से। नहीं तो नहीं चलाने पर क्या होता है ना कि दाना दाना पूरा एकदम बबल्स की तरह रह जाता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसको पूरा एकदम जैसे क्या बोलते हैं उसको, कोई भी चीज़ फेंटा, बेसन वगैरह नहीं फेंटा जाता है, वैसे पूरा इसको बनाना पड़ता है पेस्ट की तरह। तो वही मम्मी यहाँ पे बना रही थी और मैं उधर कर रही थी काम, क्योंकि आज संडे था। तो संडे के दिन बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है, और स्पेशली तो नवरात्रि भी आने वाला है। तो ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और इसका प्रॉपर वीडियो ज़रूर एंजॉय कीजिए। और मैं बाद में भी बताऊंगी कि इसको आप अगर शहर में हैं, खाने का मन कर रहा है तो आप इसको कैसे बना के खा सकते हैं। बन के ये देख सकते हैं आप। और ये हम लोगों ने चूल्हे पर बनाया है, क्योंकि चूल्हे पर बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट बनता है। आप गैस चाहे तो गैस पर भी बना सकते हैं। और मैं अब इसको निकाल रही हूँ थाली में। देखिए सारा इसमें निकाल के, और इसको आप एक दिन बना के ना, ये ऐसा चावल है
यहाँ पे एक दिन बना के आराम से 2 दिन स्टॉक करके खा सकते हैं आप। इसको आराम से ऐसे फैला के कोई बर्तन में और फ्रीज में चाहे ऐसे भी आप रख सकते हैं, और आराम से पूरा एकदम जब ठंडा हो जाए तो इसको आज भी खा सकते हैं, 2 दिन तक मतलब इसको खा सकते हैं, बिल्कुल ख़राब होने का दिक्कत नहीं है। इसको बनाने में ये एक फ़ायदा है। तो मैं ऐसे फैला दे रही हूँ थाली में कि अच्छे से ठंडा हो जाए। ये देखिए, और इसके साथ आज हम लोग बनाए हैं आलू दम की सब्जी और दाल, और बरबट्टी का सब्जी बना था तो वो ख़त्म हो गया। उधर धनु पता नहीं क्यों आज इतना ज़्यादा रो रही है, अभी सो के उठी है तो बहुत ज़्यादा छरिया रही है। ये देखिए, तो चलिए इसको ठंडा हो जाने देते हैं तब तक। और ये ठंडा हो जाएगा ना गाइस तो पूरा एकदम केक की तरह, जैसे केक को कट किया जाता है ना वैसे ही कट हो जाएगा, बिल्कुल होना चाहिए। तो चलिए ब्लॉग में आप सभी बने रहिए कंटिन्यू। और आज ब्लॉग थोड़ा लेट से जाएगा। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि आज ब्लॉग थोड़ा लेट से जाएगा क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा काम पड़ गया है करने, क्योंकि नवरात्रि भी पास में ही आ रहा है तो घर वगैरह को साफ़ करना है ही। पता नहीं क्यों चक्कर सा आ रहा है बिल्कुल। और कपड़ा इतना ज़्यादा धो दिए हैं, बहुत ही ज़्यादा, वॉशिंग में ही धोना है पर इतना ज़्यादा धो दिया है कि पूरे एकदम थक गए हैं। और अभी किचन का हाल देखिए, बदतर से बदतर हो चुका है। तो चलिए मैं इधर फैला दी हूँ, अब चलती हूँ फटाफट। क्या बोलूँ, ब्लॉग में आप सभी कंटिन्यू बने रहिए। मकई का भात, और मकई का भात हो चुका है पूरा ठंडा, तो मैं इसको हैप्पी बर्थडे मना रही हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो गाइस मैं यहाँ पे इसलिए हंस रही थी कि धनु को ली थी मैं गोद में ही, और जब ऐसे कट कर रही थी हैप्पी बर्थडे टू यू बोल रही थी तो वो क्या कर रही थी, ताली बजा रही थी। और ताली बजाते बजाते बोल रही थी कि मेरे तरफ देखिए माँ, मेरे तरफ माँ माँ, और ऐसे थपड़ी बजा रही थी। तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था, और मैं जितना ही कट कर रही थी उतना ही वो हाथ से ताली बजा रही थी। तो इसमें वो भी इंजॉय कर लेती है। और ये देखिए कैसे कितना सुंदर सा पीस निकल के ये आया है था ना, ये पूरा बिल्कुल केक या पिज़्ज़ा की तरह कट के एकदम तैयार हो जाता है। मैं जा रही हूँ सर्व करने। ये गाइस तो फाइनली तैयार है ये मकई का भात, दाल, दही और आलू चने की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। और ये चावल गाइस मतलब क्या बोले, बिना दांत वाला लोग भी खा सकते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट होता है, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा, और फ़ायदेमंद तो बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग के यूपी बिहार में इसको बोलते हैं मकई का भात, और शहर में इसको बोलते हैं मक्का या गाइस। तो फाइनली ये तैयार है, देखिए मकई का भात। हम लोग के बिहारी भाषा में बोलते हैं मकई का भात, पर शहर में इसको मक्का बोलते हैं। और ये चावल गाइस बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत हेल्दी तो बहुत ही ज़्यादा होता है। और मैं आप सभी को इसको खा के दिखाऊंगी, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत अच्छा भी लगता है। ये जो अभी अक्टूबर का मंथ जब चलता है ना, और उस समय का जो मकई मिलता है, मकई, हाँ वही कूट के और ये चावल बनाया जाता है। चावल के आटा की तरह ये पेस्ट बनता है। पेस्ट बन के तब इसको गर्म पानी में मैं पूरे तरीके से वीडियो को अपलोड कर दी हूँ। आप लोग चाहिए तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी खाना है ये। साल में तो मुझे लगता है कि 1-2 बार ज़रूर ये खाना खाना ही चाहिए हर किसी को, वो शहर के लोग हो या हमारे बिहार के लोग हो, कोई भी हो, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और इसको ये नहीं कि जिसके पास ओखली है वही बना सकता है, ओखली मतलब, और आप चाहें तो मैं बता दूंगी, इसको आप मिक्सी जार में भी पीस के बहुत ही इजी तरीके से इसका पेस्ट आप बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप लोग तो मेरे कहने पर प्लीज़ गाइज एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और जो लोग बनाते हैं वो भी लोग कैसे बनाते हैं वो भी लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे परिवार में सभी को अच्छा लगता है। अब सोचिए मेरी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो खाते हैं तो सोचिए कि कितना हेल्दी होता है। तो आप लोग भी, और इसमें जितना भी चीज़ दिख रहा है वो सब हेल्दी है, दाल भी है, दही भी, ये सब्जी भी है, तो चना तो ऐसे ही फ़ायदेमंद होता है, और ये मकई है तो पेट के लिए तो फ़ायदेमंद होगा ही। तो इस रेसिपी को आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और जाते जाते सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेकर बैठ गई हूँ खाने के लिए, जो निकाली थी, और मैं खाई। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगता है सच बताऊँ तो। और दही और कोई भी मतलब ग्रेवी वाला सब्जी हो उसके साथ तो पूछिए मत, एकदम मतलब क्या बताऊँ इसको, इसका शब्द नहीं है कि मैं इसके बारे में कुछ और बोलूँ, इतना टेस्टी ज़्यादा लगता है कि। और यहाँ तक कि अभी देखिए मेरी बेटी जस्ट अभी आधे घंटे पहले खाई है, और वो देखी तो उसको भी फिर से लालच आ गया, और बोली कि मम्मी मैं भी थोड़ा सा खाऊंगी। तो मैं बोली कि ज़रूर, एकदम आओ जल्दी बैठो। तो वो भी फिर से खाने लगी। और बच्चों को जब ये पसंद आता है, अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग आदमी है तो आप इसको बना कर दीजिएगा ना, तो वो लोग तो मतलब क्या बोले, उनकी खुशी का अलग ही एक लेवल रहेगा। तो आप लोग भी इस एक रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर।